नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम प्राचीन भारत के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से हर बार एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। वह एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था, बाकी सभी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट ने अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में भी उसी पद्धति में कार्य किया। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी के गणित पाद 2 में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथासरित सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। दोस्तों, प्राचीन भारत का पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र एक संस्कृत कृति वाली ग्रंथ है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: मित्रभेद, मित्रलाभ, काकुलोकियम, लब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन है बाणभट्ट, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण पंडित। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा। हितोपदेश लोक ज्ञान का एक ऐसा संकलन है जो मानव जीवन और प्रेम धारणा और अज्ञानता पर हास्य और गहरा प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, भरतमुनि या वात्स्यायन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरतमुनि। दोस्तों, नाट्यशास्त्र जो 300 ईसा पूर्व भरतमुनि ने लिखा था, जिनका जन्म 400 से 100 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। नाट्यशास्त्र में नाट्य कला एवं शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं का वर्णन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 76 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। इस संवत को नेपाल में भी मान्यता दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। दोस्तों, अंकोर वाट बौद्ध मंदिर है जो उत्तरी कंबोडिया में स्थित है। यह मूल रूप से हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। अंकोर वाट का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय नाम के एक राजा ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन है शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिकार, यानी आदि मानव शिकार करके अपना मनोरंजन किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लोहपाषाण युग।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। दोस्तों चालकोलिथिक युग की समय अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व थी। चालकोलिथिक युग पहली अवधि थी जब धातु का उपयोग किया गया था। इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भास। दोस्तों भास संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। स्वप्नप्रवास दत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा अपनी रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। दोस्तों नालंदा में दी जाने वाली शिक्षा विश्व प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि यहाँ भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोरिया, मंगोलिया, बुखारा, चीन, जापान व तिब्बत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, उस स्त्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन है संगम साहित्य, मिलिंदपन हो, जातक साहित्य या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलिंदपन हो। दोस्तों मिलिंदपन हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। दोस्तों दक्षिणी फ्रांस में क्रो-मैग्नन नामक स्थान से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्रो-मैग्नन अथवा आधुनिक मानव कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन है मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरिकामेडू। दोस्तों कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडिचेरी के पास अमेरिकामेडू पुरा स्थल की खुदाई से भारत रोम संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है जो व्यापारिक केंद्र थी तथा इसी के पास एक बंदरगाह भी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। दोस्तों मूल रूप से देवनागरी का आदि स्रोत ब्राह्मी लिपि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है चावल, जौ, ज्वार या बाजरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जौ। दोस्तों वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र के या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रदमन के। दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है, विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, यहाँ पे फर्श है, फर्ज छप गया, फर्श कर लेना इसे आप, फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर की दिशा में सिर रखा जाता था और दक्षिण की दिशा में उनके पैर रखे जाते थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।